ओके रोल। आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे अब्दुल मन्नान सेठ, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर लीडर अब्दुल मन्नान सेठ यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको यहाँ पे ये यूनिफॉर्म्स वितरण कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स में आज यूनिफॉर्म दे रहे हैं अब्दुल मन्नान सेठ, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और ये एमएलए एक एस्पिरेंट भी है कांग्रेस पार्टी से, एमएलए एस्पिरेंट, असेंबली इलेक्शन के एस्पिरेंट अब्दुल मन्नान सेठ। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ऑटो ड्राइवर्स है यहाँ पर मौजूद है, इन्हें अभी यूनिफॉर्म दी जा रही है मन्नान सेठ की ओर से। खिदमत जारी है मन्नान सेठ की। हर आए दिन शहर भीतर में आए दिन ये लगातार अपनी खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। आज की जो खिदमत है मन्नान सेठ की, देखिए कि ये जो ऑटो ड्राइवर्स हैं यहाँ पर उन्हें यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म हासिल करने के बाद जो यूनिफॉर्म हासिल कर रहे हैं ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं, अपने आप में क्या खुशी है, इनसे भी जानते हैं हम। फटकर हाँ सर, सेठ के बारे में क्या बोलेंगे आप? मन्नान सेठ अच्छा के लिए ड्राइवरों को सबको अब ड्रेस दे के, उन्होंने डीजल के लिए 100 रुपये दे के उन्हें एक रास्ता बता दे रहे सर। हम उनका फॉलो हम करना जरूरी है सर। कैसा लगा अभी आप? मेरे को अच्छा लगा सर। ऑटो वाले उनसे अब कोई नहीं दिए सर, मन्नान सेठ ने उन्होंने सब ऑटो वालों को 100 रुपये दे के और एक ड्रेस दे के उनको सबके अच्छे लिए एक काम हाथ रास्ता बता रहे सर। आप 20 साल से ऑटो चलाता सर। आप 20 साल से ऑटो चला रहे हैं, इस दौरान में कभी भी ऐसा यूनिफॉर्म की कोई मुहिम चली है, कोई आपको दिए ऐसा यूनिफॉर्म? नहीं सर, ऐसा तो अब तक हमको कोई भी नहीं। वो शोरूम में कभी कभी बुलाते थे, लेकिन ऐसा कोई लीडर ऐसा बुला के नहीं दिया। तो लीडर ने आपको यूनिफॉर्म दिया, तो क्या मैसेज दिए लीडर आपको? ये मैसेज का मतलब क्या है, ये हमको रूल फॉलो करना है, शर्ट पहन के चलना आना ज़रूरी है, ये ट्रैफिक रूल्स में आता है। इसलिए कुछ ड्राइवर्स के पास शर्ट नहीं रहने की वजह से फाइन लगता है। इसलिए एक अच्छा काम है, ये गरीब का मदद होती है बोलकर मन्नान सेठ ये अपनी तरफ से एक ड्राइवरों को ये यूनिफॉर्म दे रहे हैं। इसको पहन के चलाए तो ड्राइवर्स का फ़ायदा है, ट्रैफिक फाइन से बचते हैं कर बोल के ये दिए और लिए। हम इसका मन्नान सेठ के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनको, ये दिए। ನಮ್ಮ 3 ಕಂಟೇನರ್ 5 ವರ್ಷದ 8 ವರ್ಷಲದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರೇ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ। जो ये वितरण करे सर ड्रेसेस, एक एजुकेटेड काम भी है ये और ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करेंगे ऑटो वाले, तो आपके मन में कैसा ये ख्याल आया और कहाँ से बात शुरू हुई? ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से अगरचे ऑटो चालक, ऑटो ड्राइवर यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो उसको फ़ाइन लगाते हैं। गरीब लोगों के लिए फ़ाइन वगैरह तकलीफ़देह होता है, उनके लिए एक बोझ होता है। इसलिए मेरे जहन में आया कि मुझे उनके बीच में जाना है, उनके सुख क्या है, उनका दुख क्या है देखना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहन में आया मैं एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ, क्योंकि उनका टाइम लग रहा है, 1 घंटा आधा घंटा ठहरना पड़ता है, कहीं दूर से आके एक यूनिफॉर्म लेके जाते हैं, तो उनका डीजल के खर्चे के लिए भी 100 रुपये दे रहा हूँ मैं उनको। और साथ में मैं एक स्टिकर लगा रहा हूँ। वो स्टिकर कांग्रेस पार्टी की गारंटी स्कीम है। वो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है 2023 में, तो कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दी है कि हर घर के APL और BPL कार्ड होल्डर की महिला को 2000 रुपये वजीफ़े के तौर पे फ्री गवर्नमेंट के तरफ से दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। ऐसा करके एक साल में 24,000 रुपये हर APL BPL कार्ड होल्डर की महिला को, जो एक घर में एक महिला को डायरेक्ट अकाउंट में गवर्नमेंट से आएंगे हर महीना। यानी वो अवेयरनेस भी मालूम होगा लोगों को जी। और दूसरा, हर घर के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री। और तीसरा, हर BPL कार्ड होल्डर को 10 किलो चावल फ्री। ये तीनों स्कीमें पूरे गरीबों से संबंधित हैं और ये गरीबों को हेल्प करने वाली हैं, ताकि ये स्कीम लोगों तक पहुँचे, लोगों को मालूम हो कि ये कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है, अगर वो सरकार में आती है तो ये तमाम स्कीमात को अप्लाई नाफिज करेगी, तो इससे हमारी पार्टी को फ़ायदा होगा। इस ख्याल से मैं ये काम कर रहा हूँ। यानी एक तरह का प्रचार भी कर दिया, प्रचार भी है और दूसरा हमारे ऑटो ड्राइवर्स को डायरेक्ट एक बेनिफिट भी है। तो सर अभी कितने ड्राइवर्स को टोटल दिए गए अब तक सुबह से? मैं 2000 ऑटोज़ को देने का टारगेट है मेरा। करीब सुबह से 1300-1400 तो हो गए हैं।
तो ये ऑटो वालों को कैसे मैसेज दे रहे हैं आप यहाँ पे दे रहे हैं एड्रेस को? यहाँ की ऑटो रिक्शा के यूनियंस हैं, यूनियन के ज़िम्मेदारों को मैं 2-3 दिन पहले से बोला हूँ। आज सुबह जब इनाग्रेशन हुआ तो उसके यूनियन के सेक्रेटरी मकसूद साहब भी आए थे और वो तमाम लोगों को बोले। इसके बाद ये बात जंगल की आग की तरह बिदर में फैली और तमाम ऑटो ड्राइवर्स को मालूम हो गया। वो सुबह 9 बजे से ये लाइन लगी है। तारीख को अलम्बर गांव में मैं बागीना वितरण प्रोग्राम कर रहा हूँ। बागीना वितरण प्रोग्राम क्या है? ये हर घर को जाकर वहाँ की एक महिला को साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, कुकुम, ये तमाम चीज़ें उनको गिफ्ट करना। तो मैं पर्सनली हर घर तक पहुँचूँगा। ऐसा मेरा जनवाड़ा सर्कल में भी और मालेगांव सर्कल में भी करने का इरादा है। 23 तारीख को हम अलम्बर में कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी 10th का एग्ज़ाम आने वाला है। मैं 10th के एग्ज़ाम के लिए उनके जो अपीयर होने वाले बच्चों की सहूलत के लिए मैं एक गाइड के जैसा एक बुक प्रिंट किया हूँ, 12,000 बुक प्रिंट किया हूँ, जिसको फॉलो करने से बच्चों को एग्ज़ाम कैसा क्रैक करना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसा लेना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको कैसा सॉल्व करना है, एक उनको गाइडेंस मिलता है। अकॉर्डिंग टू 10th करियर गाइड है। जी हाँ, वो कर रहे हैं। और PUC सेकेंडरी के बच्चों के लिए मैं एक पॉकेट साइज़ मैथमेटिक्स के फार्मूलाज की बुक बनाया हूँ। तो कौन से मीडियम के बच्चों को सर 10th में? ये सब लाल मीडियम के लिए पॉकेट साइज़ में बुक बनाया हूँ, जिसके अंदर तमाम मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं जो बच्चे को ज़रूरी हैं। और बच्चा अगर उस पर अच्छा पढ़ता है तो उसके एग्ज़ाम में अच्छा हेल्प होगा। क्योंकि मैं बीदर क्षेत्र का, बीदर ज़िले का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का होना चाहिए, इस बात को मानने वाला हूँ। इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास कोई नगर उत्थान का बजट तो नहीं है कि मैं लोगों के सेवा में नगर उत्थान का बजट इस्तेमाल करके रोड नाली बनाऊं, कुछ कटआउट लगाऊं। मुझे तो मेरे ज़ाती पैसा खर्च करके पब्लिक में जाना है और ऐसे काम करना है जो गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं। तो कब तक चलेगा सर आपका काम ये? मैं करता रहूँगा ऐसे, क्योंकि सामने इलेक्शन है। इलेक्शन बर्बादी है क्या आपका ये चलेगा काम? देखिए, मैं हमेशा सोशल वर्क करता आया हूँ, मगर इलेक्शन के सामने मुझे ज़्यादा करना है। इसलिए करना है कि मुझे एक आदमी वो है जिनके पास गवर्नमेंट का फ़ंड है, वो गवर्नमेंट के फ़ंड को यूज़ कर करके जो भी कर रहे हैं अपना नाम कर रहे हैं। तो मैं दूसरा आदमी हूँ जो मेरे पास वो तमाम फंड्स की सहूलतें नहीं हैं। मुझे भी पब्लिक में जाना है, मुझे भी पब्लिक का दिल जीतना है, पब्लिक का दिल जीतना है। और पार्टी के सामने मैं भी एक मुतबादिल हूँ, एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन हूँ, दिखाना है। तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। ये बात पार्टी तक जा रही है सर? आपके जो काम चल रहे हैं पार्टी कुछ खुश है ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल जा रही है। हमारे नेता ईश्वर खंडे साहब जो बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं, बीदर ज़िले से भालकी के शासक हैं, वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन तक ये पूरी बातें पहुंच रही हैं और दूसरे लीडर्स तक बात पहुंच रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हाईकमान तक बात पहुंची है और अवाम बड़ी खुश